प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हमारा अध्ययन का विषय है संधि। तो आइए आज हम संधि का अध्ययन करें। और संधि का अर्थ होता है मेल। इंग्लिश में इसे जॉइनिंग बोलते हैं। पहले राजा एक दूसरे पर आक्रमण करते थे, फिर उनकी संधि होती थी, विजित प्रदेश वापस लौटाते थे और तय होता था कि आज से यदि आप हमें इतना कर या टैक्स देंगे तो हम आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे और बाहरी आक्रमणों से आपकी रक्षा करेंगे। उसी प्रकार से यह मेल इस संसार में प्रत्येक वस्तु का होता है। तो हमारे यदि व्याकरण की बात की जाए तो यहाँ पर स्वर का मेल होता है, व्यंजन के साथ स्वर का मेल होता है, विसर्ग के साथ स्वर का और व्यंजन का मेल होता है। यही हमें आज पढ़ना है। यह कहता कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, अब समीपवर्ती वर्ण ये हैं, जैसे आ और अ, ये दो समीपवर्ती वर्ण हैं। शब्द में आपको ये ऐसे मिलेंगे जैसे परीक्षा प्लस अर्थी। तो समीपवर्ती कौन है? प और ये रथी, ये समीपवर्ती नहीं, ये तो दूर दूर है। समीपवर्ती ये है, ये सिरा और ये सिरा, ये दोनों समीपवर्ती हैं। अब यहाँ बात की गई है वर्ण की। ये क्ष वर्ण नहीं है, क्योंकि क्ष खुद जो है क और श से मिलकर के बना है और फिर इसमें आ स्वर है। तो इस प्रकार से यहाँ तीन वर्ण आप प्राप्त करते हैं और यहाँ पर है ये एक। तो मेल किस वर्ण का होगा? आ का और अ का मेल होगा। तो आप समझ गए कि समीपवर्ती जो वर्ण है उसका मेल होगा। यह मैं आपको बोर्ड पर समझाता हूं। प्रत्येक व्यंजन जो है उसके साथ आपको एक हलंत लगा हुआ मिलेगा। ये हलंत है। इसका अर्थ यह है कि यह अब क कहलाएगा। इसमें किसी भी स्वर का अब प्रयोग नहीं। यदि हम इसमें स्वर डालें तो ये आपका हट जाएगा। तो इसमें अब जो है हलंत हटने से क में अस्वर है और इसमें यदि आप स्वर दूसरा डालें तो ये बन गया कु, या इसमें आप अन्य स्वर डालें तो ये बन गई बड़ी की मात्रा की। और यदि आप इस स्वर की मात्रा को हटाना चाहेंगे तो आपको क्या करना होगा? क के नीचे हलंत लगा करके उस मात्रा को अलग करना पड़ेगा। इस प्रकार से तो यह अगर आपको चीज समझ में आ जाती है तो फिर आप समीपवर्ती वर्णों को मिलाने के लिए सजग रहेंगे। तो यहां पर आपका समीपवर्ती वर्ण है आ और अ। ये जो दो सिरे हैं यही मिलेंगे। सपोज कीजिए कि ये पेन यहां से अगर टूट जाता है तो आप जो इसका मेल करेंगे वो यहां से और यहां से करेंगे। इसके साथ आपका ये जो पीछे का पॉइंट है वो अटैच नहीं करेंगे। तो मेल तो वहीं पर होगा ना जहां से आप उसको विधि से तय है कि इसके टुकड़े आप यहां से मिलाएंगे, अगर यहां से टूटता है तो आप यहां से मेल करेंगे। तो उसी प्रकार से ये जो प्लस का निशान है, धन चिन्ह है, इसके आगे और पीछे के स्वर का या व्यंजन का या विसर्ग का आपको ध्यान रखना है। यहां देखिए आ और यहां अ, तो आपको पता लग जाता है दोनों स्वर हैं तो स्वर संधि है। अगर प्लस के निशान से पहले आपको व्यंजन मिल जाता है, हलंत लगा हुआ कोई अक्षर मिल जाता है तो निसंदेह वह व्यंजन संधि है। और अगर आपको प्लस से पहले कोई मिल जाता है विसर्ग तो वह विसर्ग संधि है। संधियां तीन ही प्रकार की हैं। स्वर का स्वर से मेल स्वर संधि, व्यंजन का स्वर या विसर्ग से मेल व्यंजन संधि, या आगे जब विसर्ग मिले और पीछे स्वर या व्यंजन हो तो वह विसर्ग संधि। आपको बहुत अच्छी तरह से करवाया जाएगा, बिल्कुल आराम से। तो आप यहाँ देखें, ये कहता है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से। अब आपको पता लग गया दो समीपवर्ती वर्ण कैसे होते हैं। जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। अब आ और अ की जो मेल हुआ ये संधि है, ये विकार इसमें आ गया। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, ये है पहला शब्द और इसका है अंतिम वर्ण आ।
एवं दूसरे शब्द के आदिवर्ण, और ये दूसरा शब्द है, ये है इसका आदिवर्ण अ का मेल होता है। अब आपको सबसे पहले ये है कि मेल किन का होता है। यहाँ देखिए आ और अ का, यहाँ देखिए आ और अ का, यहाँ भी आ और अ का, यहाँ भी आ और अ का, यहाँ आ और आ का मेल। तो यहाँ पर छोटी ई और छोटी ई का मेल। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको यह देखना है कि मेल करें किसका। यहाँ आप यह नहीं कहेंगे कि जी सबसे पहले इधर तो त तो है, लेकिन यह हलंत वाला त नहीं है, इसमें मात्रा डली है। तो पहले व्यंजन होगा, फिर उसकी मात्रा पुकारी जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पहले जो है ई है और इस तरफ भी ई है। अब दोनों का मेल होगा। तो सबसे पहले आज का हमारा जो प्रयत्न वो यही है कि हम मेल को समझें कि किन किन का जो है मिलन होगा। यहाँ ये कहता है कि देव प्लस आलय। अब ये मैं आपको दूसरे तरीके से समझा रहा हूं। यहां देखिए देव प्लस आलय। अब हमें सबसे पहले एक बार इनके वर्ण अलग कर देते हैं ताकि आपको एक वो बात समझ में आ जाए। ये क्या है दे, तो हम सबसे पहले द में हलंत लगाएंगे। अलग क्या कर दिया आपने ए, फिर प्लस, फिर दूसरा वर्ण क्या है व। अब व में आप हलंत लगा करके व की पावर को निकालेंगे और वो कौन है अ। ये आपको आना चाहिए। उसके बाद में प्लस का निशान है और यहां है आलय, तो हमने ये पहला जो है आ यहां लिखा। अब यहां देखें आप कि प्लस के आगे और पीछे का वर्ण क्या है। पीछे का वर्ण आ है जो आपको दिखाई दे रहा है। आगे का वर्ण आप गलती से व कह सकते हैं, वह नहीं है। वह हलंत होता तब वह होता। अब वह में अ है, तो हमारे आगे और पीछे का जो वर्ण है वो है स्वर अ और आ। तो ये जो दोनों हैं इनका मेल होगा। तो इनका मेल कैसे होगा वो मैं अभी आपको समझाता हूं। अब आप देखें कि जो संधि है वह 3 प्रकार की हुई। स्वर से स्वर मिले तो स्वर संधि, आगे व्यंजन हो प्लस के निशान से पहले तो व्यंजन संधि, आगे विसर्ग हो तो विसर्ग संधि। अब हम बात करते हैं सिर्फ स्वर संधि की। स्वर संधि में इसके 5 भेद माने गए हैं, यह आपको ध्यान रखना है। और इसी संधि में भेद है, बाकी 2 में भेद नहीं है, सिर्फ नियम है। यहाँ इसके भेद पूछ लिए जाते हैं। यह सभी के लिए समान रूप से है, चाहे आप 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं या फिर 11वीं 12वीं या फिर बीए करें या बीएड करें या एमए करें या किसी भी आप टेस्ट को जीवन में देंगे, वहाँ पर संधि 1 या 2 नंबर की आपकी आएगी ही आएगी। तो पहला जो इसका स्वर संधि का भाग है दीर्घ, फिर गुण, फिर वृद्धि, फिर यण और फिर अयादि। अब इन्हें नाम को हम अपने ट्रिक के साथ एक इसका दिमाग में एक तस्वीर बनाएंगे। दीर्घ का मतलब है बड़ा, यह हम लिख देते हैं इसके आगे। दीर्घ का मतलब हम मान लेते हैं बड़ा। अब कैसे बड़ा होगा उस पे हम बाद में जाएंगे। गुण का अर्थ क्या मान लें, गुण कि भैया आप में अच्छे गुण हैं या बुरे गुण हैं। वृद्धि को यदि हम कहें वृद्ध, और वृद्ध का अर्थ होता है बूढ़ा, इसको मान लिया आपने बूढ़ा, तो आपको बताया जाएगा कि बूढ़े का अर्थ क्या है और बूढ़ा होता कौन है, तब आपके समझ में ये संधि आ जाएगी। यण का अर्थ जो है यदि आप मान लें यमराज, यमराज क्या करता है, किसी के भी प्राण हर लेता है, तो यण से यमराज। और अयादि से, जैसे हम इसको यदि आ कह दें आया, तो हम ये कह सकते हैं अयादि को आया कह सकते हैं। तब आपके दिमाग में आएगा आया कौन, यह संधि इस नाम से याद होगी। यण को यदि आप यमराज कहेंगे तो आप ये कहेंगे कि यमराज जो है वो मारता किसे है, ठीक है। वृद्धि संधि को आप बूढ़ा यदि कहें, वृद्ध कहें, तो आपके समझ में आएगा कि ये बूढ़े कौन है, ये संधि फिर याद हो जाएगी। गुण में यदि आप ये सोचें कि गुण क्या है, किसी बंदे की क्वालिटी क्या है, ये आपको उस पर याद हो जाएगी। और दीर्घ को यदि आप बड़ा कहें तो ये आपको उस पर याद हो जाएगा।
अब यहाँ दो जो नाम है वो आपको कंफ्यूज करेंगे, दीर्घ और वृद्धि। वैसे आपको लगेगा दीर्घ भी बड़ा होता है और वृद्धि यानी विकास होना वह भी बड़ा है, लेकिन ये दोनों नाम आप इस अंतर से याद कर सकते हैं कि वृद्धि का वृद्ध यानी कि बूढ़ा और दीर्घ का अर्थ बड़ा। तो सबसे पहले होता है किसी भी चीज के नाम को याद करना और नाम के साथ उस पॉइंट को याद करना ताकि वो संधि आपके दिमाग में बनी रहे। दीर्घ, बड़ा, गुण, गुण, वृद्धि, वृद्ध यानी बूढ़ा, यण, यमराज और अयादि का आया। तो अब सबसे पहले हम आते हैं कि ये दीर्घ क्या है। अब यहां पर गौर करें, दीर्घ का अर्थ हमने माना बड़ा, और बड़े में हम ये बात मानेंगे कि समान वर्ण के बाद समान वर्ण आए, समान वर्ण के बाद समान वर्ण आए तो वह बड़ा बन जाता है। यह वैसे ही है जैसे एक और एक दो हो गया। अब समान वर्ण कौन से हैं? ये अ, ई, उ, री, ये हमारे मूल स्वर है। एक नंबर का प्रश्न ये बनता है कि हिंदी में मूल स्वर कितने हैं? 4, अ, ई, उ, री। इन्हीं से आगे जो है हमारे सारे स्वर बनते हैं। कैसे बनेंगे वो आप संधियों में सीख जाएंगे, लेकिन मूल स्वर हमारे ये है। अ, ई, उ, री के बाद यदि अ, ई, उ, री आए तो ये बड़े हो जाते हैं। जैसे अ और अ का बड़ा क्या होगा? आ। ई और ई का बड़ा क्या होगा? ई। ये आपका अ का और अ का मेल, ये आपका ई और ई का मेल, ये आपका उ और उ का मेल, ये आपका री और री का मेल। इस प्रकार से समान वर्ण के बाद समान वर्ण आने पर वह बड़ा हो जाता है। आगे चाहे आ हो, पीछे चाहे अ हो, आगे चाहे छोटा आ हो, पीछे चाहे वो आ हो। तो इस प्रकार से आगे पीछे के स्वर देखने की वो समान हो, तब आपका बड़ा वर्ण बन जाता है। यह संधि थी हमारी दीर्घ यानी बड़ा। आज हम इसी दीर्घ को करते हैं। यहां आप देखिए, ये देखिए देव पलस आलय, तो पलस से पहले है वह हलंत नहीं है, तो इसका मतलब वह में क्या है? अ और आ दोनों का क्या बना? दीर्घ आ। तो ये बन गया देवालय। अब भी आपको थोड़ा और समझाते हैं। यहां देखिए ये नाम है देव प्लस आलय, तो आपने सबसे पहले क्या किया? दे और व में हलंत लगा करके इसका आपने अ अलग किया और यहां से आलय। अब मेल किसका होगा? दो समीपवर्ती वर्णों का, यानी अ का और आ का। ये अब आपको क्या लगते हैं? समान वर्ण। तो समान वर्ण है तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? बड़ा, यानी यहां बन जाएगा आ। अब आपको मेल कर देना है सबका, क्योंकि इन दोनों का आपने मेल करके बना दिया आ, बस सभी को जोड़ देना। यहां क्या था आपका? दे। यहां क्या था? वह हलंत। अब ये वह हलंत में आपने किसकी मात्रा डाली? आ की, तो हलंत अब आपका अलग हो जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा? आ। तो क्या बन गया? देवा। और यहां से हम बचे हुए लय को जो है इसके साथ लिख देंगे, देवालय। अब ये देखिए अ और आ दोनों समान वर्ण हैं, तो दोनों समान वर्ण यदि हैं तो इसका मतलब ये बड़ा बनेगा, और बड़ा बनेगा तो याद आ जाएगी दीर्घ का अर्थ है बड़ा। तो आप निसंदेह कह सकते हैं यह संधि दीर्घ संधि है, क्योंकि उसी में बड़ा बनता है। तो आप आगे और पीछे के वर्ण को देखते ही पहचान जाएंगे कि दोनों सेम है, और सेम है तो इसका मतलब ये निसंदेह दीर्घ संधि है। तो इस प्रकार आप हर शब्द का जो है चीर फाड़ कर सकते हैं। यहां कुछ अन्य स्वर देखिए। परीक्षा प्लस अर्थी आ और अ दोनों मिलके आ बना, तो ये क्ष जो था इसी में आपका आ बन गया। अब यहां आपको थोड़ा सा फिर समझाना पड़ेगा। सबसे पहले बात आती है कि क्ष बनता किससे? क और इस श से। अब क में हलंत है, आधा क और ये श पूरा, तो दोनों से बनता है क्ष। तो इसी प्रकार से ये नाम है परीक्षा प्लस अर्थी। आपने इसको अलग अलग किया, प री को यूं का यूं। अब क्षा में जैसे ही आप आ अलग करेंगे तो ये भी जो आपका वर्ण है ये और टूट जाएगा। ये क
और श से बनता है तो आपके ये दोनों जो वर्ण ये आधे आधे हो गए, क्योंकि आ इसमें से निकल गया। क और श इनसे ही बनकर के ये क्ष बना था। तो इसमें अभी अ था, देखो ये इसमें अ है, तो ये अ हमने अलग कर दिया, यहां पर आ बन जाता है जो अलग होता है, क्ष आ। तो आ अलग करने से यह वर्ण टूट जाएगा, क और श में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां देखना है प्लस के समीपवर्ती वर्ण कौन से हैं, पीछे का अ और आगे का आ। तो क्या ये दोनों समान नहीं है? बिल्कुल है। तो दोनों समान वर्ण मिलकर के क्या बन जाते हैं, बड़ा। और बड़ा किसे कहते हैं, दीर्घ को। ये दीर्घ संधि है, ये आ बन गया। अब बचे हुए इस पार्ट का, यहां तक का ये पार्ट और फिर उसके साथ में हमारा ये पार्ट और फिर इसके साथ में हमारा ये पार्ट, इनको हम मिला देते हैं। तो ये हमारा बन जाता है परि, और क और श मिलके क्या बन गया, वापिस क्षय। इसमें ये हमने आ डाल दिया, परीक्षा, और पीछे से ये हमारा थी आ गया। परीक्षार्थी। अब आप कहेंगे जी परीक्षार्थी तो पहले भी था, फिर इसमें अलग क्या हुआ, इसमें अलग हुआ ये आ और ये अ, इनको हमने एक बना दिया। इनकी हम पुनरावृत्ति ना करके ये दोनों का आ बनाकर परीक्षा और थी, परीक्षार्थी, इस प्रकार से बना देंगे।